जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2, जो कि बिहार दरोगा का ये है। इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2 है बिहार दरोगा के लिए। देखिए, ये जो क्लासेस है, ये जो हम क्लासेस कराते हैं, ये पेड कोर्सेस है। ये जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो पेड कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसका मूल्य 1000 रुपए है। अगर आप लोग इसी कोर्सेज को करने जाइएगा, इस क्लास को कंप्लीट करने जाइएगा, तो आप लोगों को 1000 रुपए पे करने पड़ेगा। मगर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल फ्री में कराया जाता है, और इसका जो पीडीएफ होता है वो भी टेलीग्राम पर फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। तो चलिए अभी के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को पहले कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर वॉच कर लें। वहां पर बहुत सारे बिहार दरोगा, बिहार बीएसएससी, ऐसे बहुत सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अरेंज करके रखे गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्जाम्स के लिए। आइए, तो देखिए, आज हम लोग कंप्लीट करते हैं दूसरा नंबर इकोनॉमी का। राष्ट्रीय आय से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स इससे क्वेश्चंस बनते हैं राष्ट्रीय आय से, उसको कवर कराया गया है इस क्लास में। तो आइए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय का जो सृजन होता है वह उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्तीय या लेखा वर्ष की अवधि। तो भारत के वित्तीय या लेखा वर्ष की अवधि जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च है, और इसे बजट वर्ष भी कहा जाता है। इसे बजट वर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो है दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और कब लगाया था? तो 1868 में लगाया था। कब लगाया था? तो 1868 में लगाया था। और उस समय में इन्होंने प्रति व्यक्ति के आधार पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। और उस समय प्रति व्यक्ति का आय कितना था? 1868 में प्रति व्यक्ति का आय कितना था? तो 20 रुपए था। कितना था? तो मात्र 20 रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, राज घरेलू उत्पादक का आकलन कितने किया जाता है? सॉरी, राज घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, वर्तमान मूल्यों पर और फिर स्थिर मूल्य पर, दोनों हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। राज घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है वर्तमान मूल्यों पर और फिर स्थिर मूल्य पर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है। तो भारत की प्रमुख आर्थिक जो समस्या है, आप सभी को पता होना चाहिए, ये हम क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं, निर्धनता और फिर बेरोजगारी है। ठीक है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? निर्धनता और फिर बेरोजगारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार का नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुई? भारत सरकार का नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो 1990 से 91 में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के सम्मिलित रहती है। राष्ट्रीय आय के सम्मिलित रहती है। तो सही आंसर हो जाएगा, घरेलू उद्योग की आय और फिर विदेशों से प्राप्त आय दोनों हो जाएगा, यानी कि ए तथा बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है। कौन सी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है? तो घरेलू उद्योगों की आय और फिर विदेशों से प्राप्त आय। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका तीनों। ठीक है, तीनों होगा, उत्पादन, आय और फिर व्यय। उत्पादन, आय और व्यय तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? अभी बतलाए हैं आप लोगों को ऊपर, 20 रुपए थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति द्वारा की जाती है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय की जो गणना है किस पद्धति के द्वारा की जाती है? तो हो जाएगा आप लोग का उत्पादन गणना विधि, व्यय गणना विधि और फिर आय गणना विधि, तीनों होगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो तीनों पद्धति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के माप हेतु उत्पत्ति अथवा उत्पादन गणना विधि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन में हुआ था। और कब हुआ था? अगर वर्ष पूछ दे, पहला नंबर कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ था। और अगर वर्ष पूछ दे कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1907 में हुआ था। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के माप हेतु उत्पत्ति अथवा उत्पादन गणना विधि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो देखिए, ब्रिटेन में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, और कब? तो 1907 में प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे रहन सहन के
स्तर को प्रभावित करता है, हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से वृद्धि होती है, तो सही आंसर हो जाएगा उपभोग में और विनियोग में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है? तो हमारा बिहार राज्य है, ठीक है, बिहार राज्य के जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? अब पूछ रहा है, देखिए पहले पूछा था राज्य में, तो राज्य हो गया हम लोग का बिहार, और उसके बाद बिहार के अब किस जिले में, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार का जिला पूछ दिया, तो वो कौन सा जिला है? तो शिवहर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के शिवहर जिले में प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले में आय अब सबसे ज्यादा पूछ रहा है, तो पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ जो है वह उत्पादन के साधनों की है, ठीक है, उत्पादन के साधनों की आय जो है वह राष्ट्रीय आय का अर्थ है। उत्पादन के साधनों की आय राष्ट्रीय आय का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय का यह परिभाषा किसने दी? तो राष्ट्रीय आय का जो यह परिभाषा है यह प्रोफेसर फिशर ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति की आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति की वृद्धि का दर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी और प्रभावित नहीं करती है। कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं किया। देखिए ये सिर्फ है ना, ये जो है ये डी नंबर का दे दिया गया है, ये डी नंबर का इधर दे दिया गया है, बस यहाँ पर यही होगा, अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यदि एक दुगनी समयावधि में कितने तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय की माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय की माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आधार वर्ष 2004-05 से बदल करके 2011-12 किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी संवृद्धि दर के होने के कारण है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये जो दर है ना, देखिए संवृद्धि दर यहाँ पर कम हो जाएगा, संवृद्धि दर यहाँ पर कम लिख लीजिएगा, ठीक है, के जगह पर यहाँ पर कम होगा। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी संवृद्धि दर कम होने का कारण है। तो संवृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, संवृद्धि दर कम होने का कारण ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात है, ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? कौन सा मुख्य कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक है, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात पहला हो जाएगा। और देखिए और आप लोग का कौन सा हो जाएगा, हाँ, जनसंख्या वृद्धि की ऊंचाई दर ये होगा, और पूंजी निर्माण की ऊंची दर ये नहीं होगा, और वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तब आप लोग को आंसर समझ में आएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? तो कौन सा मुख्य कारण है? तो उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात, और फिर उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। तो राइट आंसर हो गया ए और बी दोनों। तो देखिए ए और बी किसमें दिया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कह रहा है कि कौन से सही हैं। देखिए तो इसको पढ़िए,
पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। ये कथन जो है यह गलत दिया गया है। और पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन लगातार बढ़ता रहा है, ये हम लोग का सही है। तो राइट आंसर पूछ रहा है कौन से सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। करा है कि पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। तो देखिए बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटा करके सब्सिडी जोड़कर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें किस एक साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो किसे नहीं रखा जाता है ध्यान में, तो सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो सरकारी तौर पर, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उस साइड ऑप्शन है, कह रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित की जाती है, सरकारी तौर पर प्रकाशित की जाती है कि भारत सरकार के वित्तीय मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए जो भी बच्चों को यहाँ पर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे उस साइड दे दिया है, तो ये सब क्वेश्चन से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप लोगों को इसी कारण है कि टेलीग्राम पर फ्री में हम आप लोग को पीडीएफ भी देते हैं, यहाँ से आप लोग आंसर नोट कर लीजिएगा और वहाँ पर आकर के एक बार अच्छे से पढ़ के अपने रिविजन कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। चलिए तो 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि 1949 में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उस वक्त के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचालक है, निम्न में कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचालक है। तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की सुस्थिर वृद्धि, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की सुस्थिर वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यह जो है एक आर्थिक वृद्धि का परिचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, तो देखिए किसी दी गई अवधि के लिए एक देश का राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त जो माप है वो हो जाएगा आप लोग का प्रति व्यक्ति उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो हो जाएगा जीडीपी एफसी इक्वल टू जीडीपी एमपी। तो देखिए यहाँ पर जो एफसी का मतलब दिया गया है, जीडीपी एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट जीडीपी एफसी, यानी कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस, ये माइनस है, माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ये सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि देशी या घरेलू उत्पाद यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर है, तो किसके बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेश के शुद्ध साधन कारक आय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देशी या घरेलू उत्पाद यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वह राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से शुद्ध साधन कारक आय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का सभी, क्योंकि भूमि वन और खनन सभी शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से सभी शामिल है, भूमि वन और खनन तीनों शामिल है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक क्षेत्र में कौन से सेवाएं सम्मिलित है, द्वितीय क्षेत्र में कौन से सेवाएं सम्मिलित है, तो विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत
कौन से सेवा सम्मिलित है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है संचार सेवा सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ, इसको शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के जो निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में कौन आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? कौन द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? राइट आंसर विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सही है? ठीक है, 43 कह रहा है निम्न में कौन सा सही दिया गया है? तो देखिए जो सही है वो है मूल्य वृद्धि इक्वल टू उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध निर्यात है, तो शुद्ध निर्यात जो है वो है हम लोग का देखिए निर्यात माइनस आयात, निर्यात माइनस आयात जो है यह शुद्ध निर्यात है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा? निम्न में किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त घरेलू को शामिल नहीं किया जाएगा राष्ट्रीय आय में, फिर मध्यवर्ती वस्तुओं को भी नहीं किया जाएगा और हस्तांतरण आय को भी नहीं किया जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी कि इन तीनों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक राष्ट्रीय आय से तात्पर्य क्या है? ठीक है, वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है कि निम्न में किस विधि के दोहरे गणना की समस्या उत्पन्न होती है? निम्न में किस विधि के दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद विधि में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर लगाने पर राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण के माप के लिए प्रयोग की निम्नलिखित में से की सीमाएं हैं? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर होना चाहिए जनसंख्या का वृद्धि, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, स्थिर लगाने पर राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण के माप के लिए प्रयोग की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं है? तो जनसंख्या की वृद्धि सीमाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? तो देखिए जो हस्तांतरण भुगतान नहीं है वो है हम लोग का सेवा निवृत्त कर्मचारी के वेतन। देखिए यहाँ पर जो वेतन है ना, इसको काट करके आप लोग पेंशन कर लीजिएगा, वेतन नहीं होगा। सर के द्वारा बताया गया है कि ये गलत हो गया है, यहाँ पर पेंशन करिएगा, सेवा निवृत्त कर्मचारी के पेंशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हस्तांतरण भुगतान नहीं है तो हस्तांतरण भुगतान जो नहीं है वो सेवा निवृत्त कर्मचारी के पेंशन होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो किस क्षेत्र में? तो सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो जीएनपी की गणना में जो शामिल नहीं किया जाता है वो हो जाएगा मूल्यह्रास व्यय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय जो है होती है तो उत्पादन कार्यों का योगफल होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है कि एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? तो किसको ध्यान में रखा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और फिर आयात मूल्य को घटाया जाना। आप लोग को अभी ऊपर बतलाए हैं कि निर्यात माइनस आयात होता है, ठीक है, निर्यात माइनस आयात होता है, आप लोग को अभी ऊपर बतलाए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए 55 नंबर क्वेश्चन कि आय विधि से राष्ट्रीय आय का
आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? किसको शामिल नहीं किया जाता है? यहाँ पर टाइपिंग एरर है, जात लिख दिया है, नहीं किया जाता है होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों के द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? तो किसकी जीडीपी का यह हिस्सा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत के जीडीपी का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक जो है उपलब्ध कराया जाता है तो वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, देखिए साथियों ये जो 58 नंबर क्वेश्चन है ये सर के द्वारा बताया गया कि ये क्वेश्चन गलत दे दिया गया है, इसका कोई आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल भूल जाइएगा, इसको छोड़ दीजिए, सीधा ये 59 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा सर के द्वारा बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास इक्वल टू है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास इक्वल टू क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा निबल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो ह्रास को घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा मैट्रिक्स पद्धति। ठीक है, मैट्रिक्स पद्धति जो है यह पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए निवेश विधि। जो ये निवेश विधि है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, निवेश विधि राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास जो है यह किसके बराबर होता है? तो आइए ऑप्शन देखिए, मूल्यह्रास जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीडीपी के बारे में दो कथन दिए गए हैं और विचार करके क्या बतलाना है कि कौन से सही है, विचार करके बतलाना है कि कौन से सही है। तो आइए पहले इसे पढ़ा जाए। कह रहा है कि यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। तो ये देखिए ये कथन जो है गलत है जीडीपी के बारे में। ये जो है जगह के जगह पर ये जो है ना अंतिम होगा। यहाँ पर दिया गया है सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं, देखिए यहाँ पर सभी नहीं होगा, यहाँ पर अंतिम होगा। ठीक है, अंतिम वस्तुओं होगा। ठीक है, इसीलिए गलत दिया गया है। यह इसको अगर आप लोग सुधारिएगा तो देखिए हो जाएगा, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी अंतिम वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। तो यह कथन गलत है क्योंकि यहाँ पर सभी दिया गया है, सभी वस्तुओं दिया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा। और दूसरा नंबर कथन पढ़िए, कह रहा है दूसरा नंबर कथन, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अंत्य वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल व्ययों को बराबर है। तो ये जो है ये सही कथन दिया है। तो कुछ राइट आंसर क्या हो गया? केवल 2। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है केवल 2, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। पहला नंबर कथन गलत है जीडीपी के संदर्भ में और दूसरा नंबर कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है यह भारत के घरेलू जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। तो जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष जो है क्या है? सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दे दिया गया है। यहाँ पर 2011 से 2012 होगा इसका राइट आंसर, मगर कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ऑप्शन गलत है। आप लोग किसी को सुधार लीजिए, देखिए किसी को सुधारने लायक है ही नहीं। यहाँ पर लिख दीजिएगा 2011 से जो है 2012 होगा। ठीक है,
फिर से एक बार क्वेश्चन कर पढ़ लीजिए। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है, तो वर्तमान में आधार वर्ष जो है 2011 से 12 है। ठीक है, ऑप्शन गलत है इसका, कोई ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। 2011 से 12 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई में बना लीजिएगा 2011 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? तो कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेवा, उद्योग और फिर कृषि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? तो सेवा, उद्योग और कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन है कि अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। अमीरों की तुलना में गरीब जो होते हैं वो बचत करते हैं, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से को बचत करते हैं। ठीक है, अमीरों की तुलना में गरीब जो हैं वो बचत करते हैं, तो अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में इन कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? तो देखिए जो सही कथन है वो है संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय का जो भाग है वह देश की कुल जनसंख्या से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो लॉटरी जीतने वाले व्यक्ति को शामिल राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। लॉटरी जीतना जो है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा सभी प्रकार की बचत का योग। ठीक है, राष्ट्रीय आय का परिकलन जो है सभी प्रकार की बचत का योग एक को छोड़ करके अन्य सभी तरीकों से किया जाता है। इसे छोड़ करके निम्नलिखित में से किसे छोड़ करके पूछ रहा था? तो देखिए सभी प्रकार की बचत का योग को छोड़ करके इन सभी को जो है इन सभी तरीकों से किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभी प्रकार की बचत का योग को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का जो है भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणन में आने वाली एक कठिनाई है। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणन में आने वाली एक कठिनाई है। तो कौन सी कठिनाई है? तो अमौद्रिक क्षेत्र का वास्तविकत्व, वह अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है, तो अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किस आधार पर की जाती है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा चालू मूल्यों के आधार पर और फिर स्थिर मूल्यों के आधार पर, दोनों पर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों के आधार पर भारत के राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की जो स्थापना है 4 अगस्त 1949 को की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जो है किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आइए ऑप्शन देखिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में? तो देखिए उपयुक्त गणना विधि और फिर आय विधि, दोनों विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? तो द थ्योरी ऑफ ड्रेन जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। भारत में चालू
भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो हम लोग का बिहार ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय जो है वह बिहार राज्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा की। और अगर देखिए इसे अगर वर्तमान में पूछ दे, वर्तमान में अगर पूछ दे तो तेलंगाना की होगा। याद रखिएगा, वर्तमान में पूछ दे तेलंगाना की होगा। अगर पूछ दे कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में सबसे अधिक है, तो तेलंगाना की होगा। मगर पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सिर्फ सबसे अधिक है, तो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, वर्तमान में तेलंगाना होगा उसका। 83 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है। तो देखिए राष्ट्रीय आय जो है वह उत्पाद लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे तैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश है। तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का जो अंश है वह बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सही आंसर हो जाएगा सेवाओं का सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो सही आंसर हो जाएगा कृषि का योगदान घटा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत है वो सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो देखिए भारत की राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान है वह विनिर्माण क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। साथियों यहां पर आप लोगों का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए ऐसे ही कर करके हम आप लोगों को एग्जाम से पहले सभी सेट्स को कंप्लीट कराते हैं। देखिए अगले क्लास में आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 हम कंप्लीट कराएंगे, मुद्रा एवं मुद्रास्फीति। ठीक है, इसको हम अगले क्लास में कंप्लीट करा देंगे। साथियों जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर जरूर करें। साथियों वीडियो को शेयर जरूर करें, हमें भी सपोर्ट करें, तो ही हम आप लोगों के लिए भी आगे एक और अच्छे तरीके से क्लास ले पाएंगे और आप लोगों को भी सपोर्ट कर पाएंगे। थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करिए, तभी हम भी आप लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और बीएससीसी की जो पेड क्लासेस है वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। बस तुरंत ये बिहार की दरोगा का एग्जाम थोड़ा खत्म हो जाए, उसके बाद बीएससीसी का पेड कोर्सेस हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।